नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में और मेरे इस चैनल पर। आज मैं ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत गतिशील और विशिष्ट सिद्धांत पर चर्चा करने जा रही हूँ, जिसे ग्रह युद्ध कहते हैं। तो आइए इसे बहुत ध्यान पूर्वक हम सरल उदाहरणों के साथ समझते हैं। तो ग्रह युद्ध क्या है? जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है, ग्रहों के बीच की लड़ाई। जब आप आकाश मंडल को देखते हैं तो सभी ग्रह अपनी अपनी गति से आगे बढ़ रहे होते हैं। चलते चलते कभी कभी ऐसा होता है कि दो ग्रह एक ही राशि में एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके बीच की दूरी 1 डिग्री से कम या उससे भी कम रह जाती है। जब दो शक्तिशाली शक्तियां ब्रह्मांड में एक ही छोटे से हिस्से पर कब्जा करने के लिए आमने सामने आ जाए तो उसके बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी स्थिति को हम ज्योतिष में ग्रह युद्ध कहते हैं। इसे समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण मैं आपके सामने लेके आई हूं। मान लीजिए एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, एक ही कुर्सी पर 2 व्यक्ति नहीं बैठ सकते, एक जगह 2 बलवान योद्धा नहीं बैठ सकते। जीत तो किसी एक की ही होगी, लेकिन उस लड़ाई के दौरान दोनों को चोट लगेगी और वहां का माहौल पूरी तरह अशांत हो जाएगा। कुंडली में भी जब 2 ग्रह लड़ते हैं तो उस ग्रह का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। अब इस युद्ध के नियम क्या है? कौन जीता और कौन हारा? अब आप पूछेंगे कि इस युद्ध का फैसला कैसे होता है? तो ज्योतिष शास्त्र के एक महान ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में इसके कुछ नियम बताए गए हैं। पहला नियम, युद्ध में कौन कौन शामिल होता है। यह युद्ध केवल 5 तारा ग्रहों के बीच होता है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अब एक विशेष नोट है कि सूर्य और चंद्रमा इस युद्ध में भाग नहीं लेते। सूर्य के पास जाने पर ग्रह अस्त हो जाते हैं और चंद्रमा के पास जाने पर समागम हो जाते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए वे ग्रहण लगाते हैं, युद्ध नहीं करते। अब दूसरा नियम, विजेता कौन बनेगा? जो ग्रह अंशों यानी डिग्री में छोटा होता है, यानी जिसकी डिग्री कम होती है, वह इस युद्ध में विजयी होता है और विजय घोषित होता है। यहाँ एक अपवाद है कि शुक्र ग्रह हमेशा अपवाद है कि शुक्र की डिग्री चाहे ज्यादा हो या कम, वह अपनी अत्यधिक चमक और शुद्धता के कारण हर ग्रह युद्ध में हमेशा वह जीत जाता है। जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा होती है उसे पराजित ग्रह कहा जाता है। अब जीवन पर इस युद्ध ग्रह का क्या असर पड़ता है? इसके लिए भी 3 फैक्ट है, 3 नियम है, उसे भी आप समझिए। जब आप किसी की कुंडली में ग्रह युद्ध देखें तो इन 3 बातों को ध्यान में रखें और फिर समझें। पहला, विजेता ग्रह का प्रभाव। जो ग्रह युद्ध जीत जाता है वह बहुत आक्रामक और बलवान हो जाता है। वह कुंडली में अपने कारक तत्वों को हासिल करने के लिए व्यक्ति के भीतर एक जबरदस्त जुनून पैदा कर देता है। अब दूसरा नियम, हारे हुए ग्रह की पीड़ा। जो ग्रह युद्ध हार जाता है वह पूरी तरह विकल यानी डिस्टर्ब हो जाता है। वह व्यक्ति को उस ग्रह से जुड़े सुखों में कमी, हीन भावना, लो कॉन्फिडेंस या बार बार असफलता का एहसास होता है। जैसे अगर गुरु और
मंगल का युद्ध हो और मंगल हार जाए तो व्यक्ति के पास ज्ञान तो बहुत होगा, लेकिन सही समय पर साहस दिखाने में वह पीछे हट जाएगा। अब तीसरा नियम, आंतरिक और बाह्य संघर्ष। यह युद्ध व्यक्ति के दिमाग के भीतर भी चलता है। अगर बुद्धि का कारक बुध और भावनाओं का कारक शुक्र आपस में लड़ रहे हैं तो इंसान हमेशा दिल और दिमाग की कश्मकश में फंसा रहेगा। वह सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। अब इसका समाधान क्या है और एक विशिष्ट सूत्र की बात करते हैं। तो कुंडली में अगर ग्रह युद्ध चल रहा है तो जीवन में उस क्षेत्र से जुड़ा तनाव बना रहेगा। इसका एक उपाय, बहुत सुंदर उपाय है कि हारे हुए ग्रह को बल देना, और जो ग्रह युद्ध में हार गया है वह आपका कमजोर पक्ष है। हमें मंत्र, जाप, दान या उस ग्रह के इष्ट देव की पूजा करके उसे मानसिक बल देना चाहिए ताकि उसकी खोई हुई शक्ति वापस लौट आए। अब संतुलन यानी बैलेंस। व्यक्ति को यह समझना होगा कि वे जीवन में अति यानी एक्स्ट्रा से बचे। विजेता ग्रह के अहंकार और हारे हुए ग्रह की निराशा के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ा उपाय है। तो अब एक विशेष सूत्र की बात करते हैं ज्योतिष के। तो सारांश यह है कि ग्रह युद्ध कुंडली का वह कुरुक्षेत्र है जहां व्यक्ति के भीतर दो अलग अलग ऊर्जाएं आपस में टकराती है, और आपको इससे डरना नहीं है बल्कि उस युद्ध को शांत कराकर अपने भीतर से संतुलन और शांति को और आगे बढ़ाना है, जिससे आपको सफलता मिलेगी। तो यह ग्रह युद्ध का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी शब्द को लेकर आपको कश्मकश है, वह शब्द आपको समझने में परेशानी दे रहा है, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे और सरल करके आपको समझाऊंगी। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।